नमस्कार साथियों, पल्लवी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे घात, घातांक एवं करनी। इसकी अपनी 6 क्लास हो चुकी थी। आज अपनी 7वीं क्लास है और हम पढ़ रहे थे वो प्रश्न जो पुरानी एसएससी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ उसी श्रृंखला में। तो अपना पहला सवाल है आज का, देखिए ये एसएससी सीपीओ की परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है। तो इसमें क्या लिखा, निम्नलिखित को आरोही क्रम में, आरोही का अर्थ होता है बढ़ते हुए क्रम में, किसमें, बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर क्या प्राप्त होता है। यानी इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है हमें। किस क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, छोटे से बड़े की तरफ। या इस प्रकार से इसको कैसे जमाएंगे, देखो। और अपने पास जो सवाल है वो ये है कि 3 की पावर, इसको देखो सॉल्यूशन करते हैं। आइए, 3 की पावर 34, 2 की पावर 51 और 7 की पावर 17। ये सवाल है कि इसको जब हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो हमें इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन मिलता हुआ प्रतीत होगा। तो देखिए, 3 की पावर 34, 2 की पावर 51 और 7 की पावर 17, इनमें अपन को कुछ ना कुछ ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जो क्या है, कॉमन संख्या है। कॉमन संख्या है तो उसको क्या करेंगे, तो देखो 3, 2, 7 में तो कोई कॉमन है नहीं, लेकिन इनकी घातों में देखो 17, 51 और 34 इनमें कॉमन है। तो क्या कॉमन है, देखो 3, 17 गुणा 2, 2 यहाँ क्या लिख सकते हैं, 17 गुणा में 3 यहाँ लिख सकते हैं 7, 17। ठीक है, ये ऐसे कैसे ही रही। अब उसको क्या लिखा जा सकता है आगे, इसको लिखा जा सकता है 3 की पावर 2 की पावर 17, क्योंकि हमें 17 के रूप में चाहिए। 2 की पावर 3 की पावर 17 और 7 की पावर 17, इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। अब क्या कर सकते हैं इसमें, ये हो जाएगा 9 की पावर 17, ये हो जाएगा 8 की पावर 17 और ये 7 की पावर 17। अब देखो पावर सेम है लेकिन आधार क्या है, सबके अलग अलग है। अब जिसका आधार बड़ा होगा वही संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। तो ये संख्या इसमें सबसे बड़ी है, ये संख्या सबसे, ये बीच वाली है और ये सबसे छोटी है। तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, 9 की पावर 17 ऐसे ग्रेटर देन, और ये हो जाएगा 8 की पावर 17 ग्रेटर देन 7 की पावर 17, ये सब इससे बड़ी है। तो अपना जो आंसर बन के आएगा वो क्या आएगा, 9 की पावर 17 क्या है, 3 की पावर 34 इस ग्रेटर देन, और 251 यानी कि 2 की पावर 51, और ये क्या लिखा हुआ है 7 की पावर 17। तो ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, देखो 3 की पावर 34 पहला ही मिल गया। पहला ही क्या अपना यहाँ पर आंसर है। तो अब बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। आप, आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल क्या आसानी से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं थोड़े से टिपिकल क्वेश्चनों की तरफ, कठिन क्वेश्चनों की तरफ। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। इसमें देखो क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि यदि दो संख्याएं, यदि संख्याएं √3 के अंदर 9 है और √4 के अंदर 20 है, √6 के इसमें दे रखा है 25 को आरोही क्रम में। ठीक है, यानी कि ये है 9 की घात, इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको हम। देखो सॉल्यूशन, इसको लिखा जा सकता है 9 की पावर 1/3, इसको लिखा जा सकता है 20 की पावर 1/4 और इसको लिखा जा सकता है 25 की पावर 1/6। इसको आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है। तो सही व्यवस्था क्या होगी, इसमें से बतानी कि इसमें से सही व्यवस्था कौन सी दे रखी है, ऑप्शन बताने। तो देखो अपन को इसको हल करना है, सीधे सीधे बात ये है। तो इसको किस प्रकार से हल करेंगे, अब देखो यहाँ पिछले सवाल में अपन ने जो किया था उसमें तो आधार जो घाते थी, सॉरी जो घाते थी वो किस में मिल गई, सीधी सीधे पूर्णांक में। तो पूर्णांक में हल करना आसान होता है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, इनको हल करने के लिए सबसे पहले जो 1/3 है, यानी कि 3 है, इसमें 4 है और 6 का हम निकालेंगे लेस है। क्या निकालेंगे, लेस है, और इसका लेस है होता है 12। कितना होता है, 12। मतलब 12 ऐसी संख्या है बड़ी से बड़ी, इसमें इसका भाग चला जाए आराम, छोटी छोटी मतलब। तो छोटी छोटी यही तो है, 3 का भाग इसमें जा सकता है, 4 का जा सकता है, 6 का जा सकता है। छोटी छोटी ऐसी संख्या है 12
जो इन तीनों संख्याओं से आराम से भाग हो सकती है। अब देखो यहाँ पर 12 हमें मिल गया है। अब हमें पिछले सवाल में हमने क्या किया था, आपको याद होगा कि हमने घातें बराबर की थी। समझ में आ रही बात? तो यहाँ भी क्या करेंगे, वही काम करेंगे। यहाँ पर भी घातों को बराबर करेंगे। देखो घात बराबर करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 9 की पावर, ये 1/3 है, इसको मैं लिख सकता हूँ। देखो ले से क्या है अपना 12 है, तो मुझे घात में बटे में 12 चाहिए। अब बटे में 12 चाहिए तो मैं इसमें किसका गुणा कर रहा हूँ, 4 का। तो ऊपर भी किसका गुणा करूँगा, 4 का। समझ में आ गई बात? कोमा अब यहाँ किसका गुणा कर रहे हैं, देखो 20 मुझे चाहिए, नीचे 12 तो मैंने 3 का गुणा कर दिया, ऊपर 3 का नीचे भी 3 का। सही। अब देखो 25 में किसका गुणा कर दूँ, 2 का। तो ये बन जाएगा मेरे पास 2 बटे, यहाँ आ जाएगा 12। इस प्रकार से 2 बटे क्या आ गया, 12। इनका लैस आया 12। अब मैंने इसको इस प्रकार से जमा लिया, 4/12, 3/12, 2/12। मुझे चाहिए थी घात बराबर। अब घात बराबर करने के लिए देखो किस प्रकार से करेंगे इसको। 9 ये गुणा में है, ये अंदर आ जाएगा 4, अंदर आ गया। अंदर आने के बाद ये बचेगी 1/12। सही है। उसके बाद इसको लिख सकते हैं 20 की पावर यहाँ पर दे रखी है 3/12, यानी कि मैं 20 को, इस 3 को ले जाता हूँ अंदर। 3 को मैंने अंदर ले लिया तो ऊपर क्या बचेगा, 12, 1/12। और ये आ जाएगा 25 की पावर है यहाँ पर 2 लगा दी पावर, और ऊपर आ जाएगा 1/12। इस प्रकार से तो सबकी घातें देखो अब समान हो गई। अब इनके मान निकाल लेते हैं कि इनके मान क्या क्या आएंगे। तो 9 की पावर जब हम 4 करते हैं तो अपने पास आता है 9 गुणा 81, 9 गुणा 9 81 होता है। और 81 का गुणा जब 2 बार 81 से किया जाता है तो अपने पास आता है 6561 की पावर 1/12। और जब 20 गुणा 3 बार किया जाता है तो ये आता है 8, यानी कि 8000 की पावर 1/12। और यहाँ पर 25 होता है 625 क्या हो जाएगा, 1/12। अब देखो, अब घातें सब पे समान है, पूर्णांक ये नीचे वाले आधार क्या है, अलग अलग है। अब जिसका आधार सबसे बड़ा होगा वही उसके, जब हम उसके 12 भाग करेंगे इस प्रकार से, अंडर रूट के अंदर 12 मतलब गुणनखंड करेंगे, 12 समान भाग बनाएंगे, तो सबसे बड़ी संख्या उसी में से निकल के आएगी जिसका आधार क्या होगा, बड़ा होगा। अब जिसका आधार बड़ा होगा यानी कि 6561 छोटा है, 8000 इन तीनों में सबसे बड़ा है। तो वहाँ पर देखो सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई, ये आ गई सबसे बड़ी संख्या 20 की पावर 1/4। अब 20 की पावर 1/4 क्या है, सबसे बड़ी संख्या है। तो इसमें देखो 20 की पावर 1/4 अगर सबसे बड़ी संख्या है तो पहले ऑप्शन में चेक करते हैं कि सबसे बड़ी संख्या की तरफ कहाँ दे रखा। देखो ये दे रखा 4, ये सबसे बड़ी संख्या दे रखी है, बाकी इसमें है नहीं, तो अपना ऑप्शन क्या हो गया, डी अपना क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो अपना आंसर इसमें क्या आ गया, डी। आप इस सवाल को और देखिए, अच्छे से समझने की कोशिश करिए कि घातें किस प्रकार से बराबर की गई हैं। अब देखिए अपना तीसरा सवाल है, इसमें दिया गया है वो पिछले वाले सवालों की तरह ही है। 2 की पावर 1/3 दिया गया है, 3 की पावर 1/3 दिया गया है, 8 की पावर 1/8 दिया गया है, 9 की पावर 1/9 दिया गया है। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, हमें छांटनी है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है वो हमें छांटनी है। अपने ऑप्शन है ये सारे अपने ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, मैंने एक तरीका बताया था। तरीका क्या होता है इसमें कि घातों को सेम करने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ पर अपने पास संख्याएं दी गई हैं, 2 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/3 और 8 की पावर 1/8 और 9 की पावर 1/9। ये अपने पास संख्याएं दी गई हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 3, 8, 9 का लिखेंगे हम लैसे। इनका लैसे निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 3, 8, 9, तो 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, यहाँ पर 2 से दे लेते हैं पहले, तो यह आ जाएगा 3, यह आ जाएगा 4, यह आ जाएगा 9। इस फिर से देंगे
2 से 2 पहले 2 9, फिर 2 से 2 3 1 9, अब फिर 3 से 3 एकम 3 3 एकम 3 3 और 3 ये लास्ट में इस प्रकार से। तो अपने पास जो लेसे आया वो आया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 3 गुणा 3। तो इसको लिखेंगे अब यहाँ पर देखो, इसका आ गया 72। कितना आ गया 72, इनका गुणा कर लो 8 या 24 24 की 72। इस प्रकार से इसका जो वो आ गया अपने पास क्या लेस है आ गया 72। तो अब देखो इसको हम रखेंगे घातों के ऊपर, देखो इस प्रकार से। अब मुझे यहाँ पर 72 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, 24 का गुणा करना पड़ेगा, ऊपर नीचे करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, 24 का ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। अब उसके बाद देखो 3 में इसको भी फिर से 24 से गुणा करना पड़ेगा, 24 की 72 होता है। फिर इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा 8 9 से, तो 8 की पावर 9 बटे 72 इस प्रकार से। और उसके बाद 9 इसको करना पड़ेगा 8 से, और ये बन जाएगा 9 की पावर 8 बटे 72। अब इनमें देखो अंदर इनको लेके जाएंगे तो 2 की पावर ये हो जाएगा 24, और यहाँ पर आएगा 3 की पावर 24, और यहाँ पर इस प्रकार से 1 बटे 72 और आएगा यहाँ पर, और यह आएगा 172 1 बटे इसको साफ लिखते हैं। देखो चलो उधर लिखते हैं, कहीं आपको दिख नहीं रहा हो तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 24 और 1 बटे 72, इसको अलग कर लेंगे इस प्रकार से। 3 की पावर 24 की पावर 1 बटे 72, और ये हो जाएगा 8 9 की पावर 72, और ये हो जाएगा 9 की पावर ये 1 बटे 72 था, और ये हो जाएगा 8 की पावर 1 बटे 72। अब आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी यहाँ से कि ये 2 है ये 8 है, तो इसको मैं और कुछ लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, देखो 2 की पावर 24 की पावर 1 बटे 72। अब इसको मैं साथ में लाया इसके, तो अपने पास आ जाएगा ये 2 की पावर 3 और 3 ये 27 हो जाएगा इस प्रकार से 1 की पावर 72। और यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 24 की पावर 1 बटे 72, और साथ में इसको लिखा जा सकता है 3 की पावर 2 यानी कि 16, यानी कि 3 की पावर 16 की घात 1 बटे 72। इस प्रकार से लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता। आप सोचिए, देखिए इसको थोड़ी देर, जब तक मैं पानी पी लेता हूँ। अब आपको ये समझ में बैठ गया होगा कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी लग रही है। सबसे बड़ी संख्या देखो 2 की पावर 24 और 2 की पावर 27, तो इससे तो ये बड़ी हो गई ना। और उसके बाद देखो यहाँ पर उससे बड़ी ये हो जाएगी 3 की पावर 16, और 3 की पावर 16 से बड़ी 3 की पावर 24 निकल के आएगी। तो अपने पास आंसर आ गया ये वाली संख्या। अब ये वाली संख्या है कौन सी, 3 की पावर 24 वाली, यानी कि ये वाली संख्या है 1 बटे 3। तो अपने पास जो आंसर आएगा वो आएगा कि बी, 3 की पावर 1 बटे 3 जो संख्या है वो सबसे बड़ी संख्या है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ और अंतिम सवाल की तरफ। आज का अंतिम सवाल अपना, तो ये है आज का अपना अंतिम सवाल। देखिए इस सवाल में क्या पूछा गया है। अंडर रूट 2 है यहाँ पर, और ये है 3 अंडर रूट 3, इस प्रकार से 4, एक मतलब ये एक प्रकार से मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, ये घात 1 बटे 2 है, ये 3 की घात 1 बटे 3 है, ये 4 की घात 1 बटे 4 और 6 की घात 1 बटे 6 है। तो इसको हल करने के लिए देखो क्या करेंगे, इसमें हमें सबसे बड़ी संख्या बतानी है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, और ये एसएससी सवाल में पूछा हुआ सवाल है। तो देखिए अब कैसे करेंगे इस सवाल को। इस सवाल को करने के लिए मैंने क्या तरीका बताया था वही तरीका अपनाना है। तो सबसे पहले इनकी घातों को, जो घात दी गई हैं उनको सेम करेंगे। तो यानी कि
समान करेंगे इस प्रकार से, तो ये आप अपन इसको लिख सकते हैं 1/2, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1/3, इसको लिख सकते हैं 4, 4 की पावर 1/4, और यहाँ लिख सकते हैं 6, 6 की पावर 1/6। अब इन सब का क्या लेंगे, 2, 3, 4 और 6 का लैस है निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लैस है। इनका लैस है एकदम आपको साफ साफ पता लग रहा है कि 12 ही आ सकता है, क्योंकि इन सबसे 12 में आराम से बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको क्या बनाएंगे, 2, 2 की पावर 1/2, यानी कि 12 बनाएंगे तो 6 से गुणा कर देंगे, ये बन जाएगा 2, 6 की पावर 6/12 हो जाएगी। यहाँ करेंगे तो 3, 3 को 12 बनाने के लिए देखो 4 से गुणा करेंगे, ये बन गई है आराम से। और यहाँ देखो इसको करेंगे तो 4, 3 से गुणा कर देंगे, इस प्रकार से ये 12 बन जाएगी। और ये 6, इसको 2 से गुणा कर देंगे आराम से, और ये हो जाएगी 12। अब इसको अंदर लिख लेते हैं, इधर कर देता हूँ दूसरी तरफ। तो इसको करने के लिए देखो 2 की पावर 6 की पावर 1/12 आ जाएगी इस प्रकार से। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4 की पावर 1/12, और इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 3 की पावर 1/12, और इसको लिख सकते हैं 6 की पावर 2 की पावर 1/12। इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। इसको करेंगे तो अब इनको हल कर लेते हैं, आराम से हल हो जाएंगे ये। तो अपने पास क्या निकल के आएगा, 2 की पावर 6 है तो 2 गुणा 6, 2, 2 दूनी 4, 2 8, 2 16, 2 32, 2 64, तो ये आ जाएगा 64 की पावर 1/6, यानी कि 12। साथ में ये दे रखा है 4, तो 3 की 9, 9 की 27, की 81, 81 की पावर 1/12, और यहाँ पर आ जाएगा 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 की पावर 1/12, और इसको लिख सकते हैं 6 की पावर 2, यानी कि 6 छंगा 36, 36 की पावर 1/12। तो अब देखो इनमें से जो आधार सबसे बड़ा होगा वही संख्या सबसे बड़ी होगी। तो अपने पास क्या निकल के आ रहा है, जिसका आधार सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ी संख्या है, यानी कि इसका आधार सबसे बड़ा है तो वही संख्या सबसे बड़ी होगी। तो यानी कि इसका मान जो आया वो मान क्या निकल के आएगा, ये मान आएगा, ये रहा। तो इसका आंसर भी क्या निकलेगा, 3 की पावर 1/3, इसका आंसर हो जाएगा। 3 की पावर 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। अब आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। ये सवाल जो है थोड़े से ध्यान रखने वाली बात होती है इनमें कि घाते पहले बराबर करेंगे, उसके बाद संख्या देख लेंगे कि कौन सी बड़ी निकल के आ रही है और उसका आंसर निकालेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। पल्लवी कोचिंग क्लासेस लेने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।